हे गाइस, एमपीएसएस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। एमपीएसएस लिमिटेड 2007 में स्टार्ट हुआ था और उसने 2009 में 2008 के एंडिंग में लो लगाया 144 रुपए का। और हाई 2009 में इसने लगाया लगभग लगभग मोटा मोटा 800 रुपए का, ठीक है। और इसने कंटिन्यू रैली की दो 144 रुपए से 800 के बीच में लगभग एक साल में इसने कैपिटल बहुत मतलब ज़्यादा रिटर्न दे दिए है, मतलब दे दिए थे। ठीक है, एक एक सेकंड चेक कर लेते हैं। लगभग 70% का रिटर्न दिया था, ठीक है। 70% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया था। और यहाँ से जब टॉप से गिरना शुरू हुआ, ये स्टॉक टॉप से गिरना शुरू हुआ तो आके ये जब कंपनी का स्टार्टअप पॉइंट था, ये जो कि 333 का लेवल है, ये वाला यहीं पे आके स्टॉप कर दिया स्टॉक ने। और यहाँ पे आके एक लगभग यहाँ पे स्टॉक ने 2011 के हाफ हाफ से स्टार्ट किया है तो 2016 तक इसने साइडवेज रहा। और उसके बाद एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला, पर वहाँ पे भी एक छोटी सी करेक्शन हुई और जो टारगेट ये टॉप लेवल को ब्रेकआउट भी मिला था। और ये रीटेस्टिंग दो मतलब करेक्शन हुई थी। और ये करेक्शन के बाद ये मूव आया तो सही, बट इसने यहाँ से फॉल कर गया था, यही पॉइंट से फॉल किया था। फॉल करने का रीज़न ये है कि पहले तो ये छोटी सी करेक्शन थी, हालांकि ये पॉइंट छोटी करेक्शन थी, बट फिर बीच में कोविड टाइम आ गया था। यहाँ पे यहाँ पे तो करेक्शन हुई थी छोटी मोटी, इस लेवल को रीटेस्टिंग करके ऐसा जाना था स्टॉक को। बट यहाँ पे एक कोविड टाइम पीरियड भी आ गया था, जहाँ पे एक कंपनी ने मतलब ये कंपनी का बुरे समय आ गए थे, इस स्टॉक के बुरे समय आ गए थे कंपनी के भी। फिर इसी लेवल को एक ब्रेकआउट मिला, बाउंस बैक बाउंस अप किया। और ये जो लेवल रहा, एक सेकंड गाइस, मैं थोड़ा ये सब हटा देता हूँ। जो ये साइडवेज फॉर्म किया था स्टॉक ने, इसी लेवल पे सस्टेन करके ब्रेकआउट दी बिग कैंडल में, और यहीं पे एक रीटेस्टिंग और बिग मूव। और ये टॉप लेवल को भी एक रीटेस्टिंग मिली थी, जो कि 2 महीने की करेक्शन चली थी वो। अब थोड़ा आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। हम इसकी इस करेक्शन की बात कर रहे थे गाइस। ये जो करेक्शन हुई यहाँ से देखिए, एक बिग मूव आया था, जो कि बहुत बड़ी रैली की थी, बहुत बड़ी रैली। और यहाँ पे स्टॉक ने सस्टेन किया था। अब यहाँ पे का लेवल तो मैं नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं बता सकता वो किस कारण हुआ था, बट फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा इस कि किस कारण से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे से स्टॉक ने फॉल किया था, ठीक है। अब अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था, स्टॉक ने ये फॉल, ये करेक्शन करने के बाद, हालांकि ये करेक्शन के बाद एक बाइंग आनी थी, हालांकि ये जो पॉइंट है, ये बाइंग हो जानी थी और ये लेवल को ब्रेकआउट दे देने थे। बट इसने नीचे की ओर फॉल किया, और ये जो लेवल है यहाँ पे एक, ये जो लेवल है इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये एक और लेवल बनता है। तो इस लेवल पे आके स्टॉक ने स्टॉप किया था, ठीक है। एक सेकंड गाइस। हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए। हाँ, स्टॉक ने क्या किया है अभी, अभी टाइम फ्रेम में, चालू टाइम फ्रेम में इसने यहाँ से तो उठा और इस लेवल को 2 बार रीटेस्ट किया और टॉप तक गया। मतलब हालांकि टॉप तक कोशिश किया जाने की, पर जा नहीं पाया स्टॉक ने, ठीक है। मतलब कुछ कारण रहा होगा स्टॉक का, तो टॉप तक तब भी नहीं जा पाया। एक सेकंड गाइस, और भी चीज़ें दिख रही है मुझे, मैं दिखाता हूँ। टॉप तक नहीं गया, वहीं से उसके पहले ही रिवर्सल ले लिया। और इस बॉटम तक फिर भी नहीं गया, ये जो बॉटम दिख रहा है ना यहाँ तक, तब भी नहीं गया। ये ब्लू लाइन मतलब पर्पल लाइन से बाउंस बैक कर लिया अप साइड की ओर। यहाँ से तो आ गया वो, पर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन मतलब यहाँ से बाउंस बैक कर लिया सस्टेन करके, ठीक है। एक सेकेंड गाइज, इसको भी डिलीट मार दूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सस्टेन हुआ है।
अब इसके बाद यहाँ पे बाइंग तो हुई, पर यहाँ पे एक साइडवेज फॉर्म हो गया जो ये ब्लॉक के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, दिखा रहा हूँ, एक मिनट गाइस। तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकाल के आ रही है, ट्रेंड लाइन। बस ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। एक सेकंड ये सब डिलीट मार देता हूँ गाइस। चार्ट क्लीन दिख रहा है ना। अब देखिए, एक और लेवल है ये वाला। एक्चुअली एक्चुअली ये वाला बुक करना चाहिए था मुझे, पर मैं ये वाला ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्टॉक क्या कर रहा है अभी अभी चालू टाइम पीरियड में, ये इससे नीचे, ये इससे नीचे, ये इससे नीचे, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन के ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पर्पल लाइन, इसके साइडवेज मतलब बीच बीच में घूम रहा है। अगर स्टॉक को इस लेवल से ऊपर जाना है ऐसे, तो ये ब्रेकआउट देगा और इस तरीके से ऐसे आएगा, या फिर ऐसे आके ऐसे ये पर्पल लाइन से बाउंस बैक करेंगे अप साइड, या फिर ये ट्रेंड लाइन को पकड़ेंगे वो ये। हाँ, अगर इस स्टॉक ने नीचे की ओर जाना है यहाँ से ऐसा, तो ये पर्पल लाइन को रिटेस्टिंग करेंगे और ये ट्रेंड लाइन को और नीचे का ये टारगेट पहले बनाएगा। हो सकता है कि ये टारगेट से भी रिवर्सल ले इस टारगेट से रिवर्सल, बट 80% चांसेस है कि जब ये लेवल तोड़ देंगे अगर, तो यहाँ से नीचे ही जाना है उसे। और अगर इसने यहीं से कुछ ऐसा करके ऐसा निकला, तो बड़े मूव आने के संभावना है। एमपी हैसिस में मल्टी बैगर स्टॉक है,